रिटायरमेंट से मिले पैसों से एक मंथली कैश फ्लो बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है, और वो कैपिटल अगर हमारा लिक्विड है तो एक इमरजेंसी फंड का भी काम करता है। अब सामान्यतः हम लोग फिक्स डिपॉजिट चुनते हैं। फिक्स डिपॉजिट या तो बैंकों की हो या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की हो जो हमें बेहतर इंटरेस्ट देते हैं, मगर इनके विकल्प के तौर पे बॉन्ड्स भी एक अच्छा माध्यम है। अब बॉन्ड्स के बारे में हमने सुना तो होता है, मगर इसको खरीदा कैसे जाए, इमरजेंसी पड़ने पे मैच्योरिटी के पहले इसको बेचा कैसे जाए, इनका यील्ड क्या होता है, इनका रिस्क रिवॉर्ड पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ों का मुआयना हम कर नहीं पाते और इसलिए हम इसका फ़ायदा भी नहीं उठा पाते। तो इस वीडियो में हम आपको बॉन्ड्स को कैसे परखना है, कहाँ से खरीदना है, कैसे बेचना है, ये सब बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, एक बॉन्ड में 3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, देखने वाली होती है। नंबर 1 उसका फेस वैल्यू, नंबर 2 उसका कूपन, और नंबर 3 उसकी मैच्योरिटी। फेस वैल्यू वो मिनिमम क्वांटम है जो एक बॉन्ड की कीमत है। मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, यह एक पीएसयू कंपनी है, स्टेट पीएसयू है, उसके एक बॉन्ड की फेस वैल्यू 10 लाख रुपए। इसका मतलब अगर हम 10 लाख रुपए का एक बॉन्ड मिल जाता है तो हम कहेंगे वी हैव परचेज द बॉन्ड एट पार। एट पार का मतलब 10 लाख की फेस वैल्यू और 10 लाख में ही हमारी परचेज होगी। तो नॉर्मली जब प्राइमरी मार्केट में पहली दफ़ा इन बॉन्ड्स को इशू किया गया था, 10 साल पहले, 12 साल पहले, जब भी इशू किया गया होगा यूपीपीसीएल बॉन्ड्स को, तो वो एट पार उसकी सब्सक्रिप्शन हुई थी। अब 2030 या 2029 के मैच्योरिटी वाले जो बॉन्ड हैं वो सेकेंडरी मार्केट में उपलब्ध हैं। इन बॉन्ड्स का कूपन है 9.95%। अब ये 9.95% है क्या चीज़? तो ये प्रतिशत फेस वैल्यू के ऊपर लगाया जाता है। अगर 10 लाख का फेस वैल्यू है, इसका मतलब 9.95% 99,500। यूपीपीसीएल बॉन्ड क्वार्टरली इंटरेस्ट देती है, इसका मतलब 99,500 को आपने 4 से डिवाइड करना है और हर क्वार्टर के अंतिम डेट पे ये रकम आपके अकाउंट में आ जाती है। अब आप 99,500 बटा 4 करेंगे तो 24,875 हो गया। अब आपने एक बॉन्ड लिया या 5 बॉन्ड लिए, इसी हिसाब से पेमेंट आपकी आती रहती है। और इसमें एक मैच्योरिटी की डेट होगी, तो मैच्योरिटी की डेट अगर 2030 है, इसका मतलब 2030 में जो लास्ट 4 इंस्टॉलमेंट होंगे उसमें आपके कूपन के साथ आपका कैपिटल भी 4 भागों में 2.5 लाख करके आपके पास वापस हो जाएगा। तो आपने 3 चीज़ें देख लिया, कूपन का क्या मतलब है, आपने देख लिया फेस वैल्यू का क्या मतलब है, आपने देख लिया मैच्योरिटी का क्या मतलब है। अब ये फेस वैल्यू एट पार तो खाली प्राइमरी मार्केट में मिलता है। आज आपको एट पार बॉन्ड नहीं मिलेगा। बॉन्ड्स या तो अपने फेस वैल्यू के नीचे के भाव पे मिल रहे होते हैं तो इसको डिस्काउंट कहते हैं, और अगर अपने फेस वैल्यू के ऊपर के भाव में मिल रहे हैं तो इनको प्रीमियम कहते हैं। जैसे अगर कल 24 अप्रैल 2023 एक कोटेशन निकाला सेकेंडरी मार्केट की, तो यूपीपीसीएल बॉन्ड का भाव 10,72,000 आ रहा था। अब मैं अगर 10,72,000 निवेश करता हूं और इसके फलस्वरूप अगले 7 ईयर्स तक, मान लीजिए 2030 की उसकी मैच्योरिटी है, मुझे 24,875 रुपये हर क्वार्टर में मिलते रहते हैं। इसका मतलब साल के 99,500 मिलते हैं। तो अब मैं ये कैलकुलेट करूँगा कि मैंने कितना दिया और उसकी वजह से मुझे कितनी पेमेंट आई और आगे 7 सालों में कितनी आएगी। तो ये जो मेरा परसेंटेज है वो जाहिर सी बात है 9.95 से कम होगा, क्योंकि 10 लाख के बॉन्ड के ऊपर मैंने 72,000 का प्रीमियम भी दिया है। तो ये मेरी यील्ड बैठती है 8.8%. So for me 8.8% is coming from a UPPCL bond and that is going to come till the maturity of the bond. अब मैं ये इवेल्युएट करता हूँ क्या 8.80 का रेट मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो मैं बाकी फिक्स डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में देखता हूँ तो उसमें हमें 8% या 8.25% का भाव मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिटर्न बेहतर है और मुझे इसमें जाना चाहिए। इसकी सिक्योरिटी एस्पेक्ट के लिए एक तो स्टेट पीएसयू का है, तो पहले ही इसकी सिक्योरिटी को लेके ज़्यादा प्रश्न नहीं है। दूसरा A+ इसकी रेटिंग है। बॉन्ड सिक्योर्ड कैटेगरी का है। सिक्योर्ड कैटेगरी का मतलब
इसको इशू करने के वक्त एक कोलेटरल भी जमा किया जाता है, और जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। तो एक कोलेटरल होने के कारण ये काफ़ी सेफ होता है। इसी के ऑल्टरनेट अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स भी होते हैं जिनकी यील्ड काफ़ी ज़्यादा होती है मगर उनके अगेंस्ट में कोई कोलेटरल नहीं होता। तो यूपीपीसीएल बॉन्ड सिक्योर्ड कैटेगरी में आ गया। रेटिंग A+, आप देखिए जो AAA रेटिंग है वो खाली सोवरेन होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं उनकी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, उसका फिक्स रेट नहीं होता। पहले 7.15 था, अब ये NSE के रेट चूँकि बढ़ाए जा रहे हैं तो जून से संभावना है कि वहाँ पे भी आपको 8% के ऊपर का रेट मिल जाए, क्योंकि NSE के रेट के ऊपर 35 पैसे का एक्स्ट्रा मिलेगा। मगर वो फिक्स रिटर्न नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो फ्लोटिंग रेट है, 7 साल का बॉन्ड होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बॉन्ड। यूपीपीसीएल बॉन्ड फिक्स रेट रहेगा, मगर अगर हम सेफ्टी की बात करें तो अगर तुलनात्मक सेफ्टी रिलेटिव टू RBI बॉन्ड इट्स लेसर सेफ, बट स्टैंड अलोन अगर इसको देखा जाए तो इट्स सेफ बिकॉज इट्स अ PSU, इट्स अ सिक्योर्ड बॉन्ड। सो AAA रेटिंग वहाँ पे होती है, सोवरेन जो होता है, और बाकी A+, AA+ ये रेटिंग भी सेफ मानी जाती है। तो हमने इस वीडियो में समझा बॉन्ड्स को कैसे परखा जाए, उसकी सिक्योरिटी कैसी देखी जाए। अब इन बॉन्ड्स में निवेश कैसे किया जाए। अब देखिए इन बॉन्ड्स में निवेश अगर करना है तो जो नेशनल ब्रोकर्स होते हैं जो सेकेंडरी मार्केट के डेट में डील करते हैं उनसे परचेज किया जा सकता है, आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू लिया जा सकता है। मगर अगर कोई आपका इंटरमीडियरी है, मान लीजिए आप एक ऑनलाइन परचेज करते हैं और एक किसी इंडिविजुअल के साथ परचेज करते हैं, आपका एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है जो होलिस्टिकली इन चीज़ों में भी डील करता है, बाकी एसेट क्लासेस में भी डील करता है, तो आपको काफ़ी मदद मिल जाती है जब आप इसको सेल करने जाते हैं या प्री मैच्योर करने जाते हैं, या ईश्वर न करे हम न रहें और हमारे परिवार को टेक ओवर करना हो, तो एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइज़र का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आप ज़रूर पढ़ें, आप इन विकल्पों का अध्ययन करें। अगर आप हमसे कुछ परामर्श लेना चाहें तो वीडियो के नीचे हमारे कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, आप हमसे भी इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहेंगे ऐसी रिटायरमेंट के विकल्पों के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे और मिलते रहेंगे। धन्यवाद।